जय हिंद कैडेट। तो हम आज बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु इनटेक 01/2023 के बारे में। तो कैडेट, आपका इंतजार हुआ समाप्त, क्योंकि एयरफोर्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीर वायु इनटेक 01/2023। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी डाउट रहते थे बच्चों के। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, कौन से ग्रुप होते हैं, कब इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आए, जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, और कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक और डाउट था बच्चों का, क्या जो हमारी गर्ल्स थी, लड़कियां थी, क्या वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगी। तो जी हाँ, यही सारी डाउट करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, हाइट क्या रहने वाली है, किस प्रकार से इसका एग्जाम होता है, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होंगे। जो ऑनलाइन एग्जाम के जो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, वो करेंगे आप 7 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच। सबसे पहला आपके जो अग्निवीर वायु इनटेक 01/2023 के जो फॉर्म फिल होंगे वो कब होंगे, आपके 7 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच। अच्छा, अब बात करते हैं इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम होगा, वो आपका एग्जाम डेट है, वो है आपकी 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच। ठीक है। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन कब होंगे, आपके 7 नवंबर से 23 नवंबर के बीच, और जो आपका एग्जाम डेट है वो है आपका 18 जनवरी से 24 जनवरी। उसके बाद आती है आपकी एज लिमिट। एज क्या रहने वाली है, तो अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो उसमें आपको दे देगा, वो सीधा सीधा दे देगा 17.5 से 21 साल। 17.5 से 21 साल देगा। लेकिन जो 17.5 से जो 21 साल जो आपकी एज लिमिट होती है, वो आपकी ज्वाइनिंग की डेट होती है, फॉर्म फिल की डेट नहीं होती है। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, अरे सर मैं तो अभी 20 साल 10 महीने का हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो ये जो डेट होती है 17.5 से 21 साल, ये डेट किसकी होती है, ज्वाइनिंग की डेट होती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो आपकी एज किस किस के बीच में होनी चाहिए। तो अगर मैं एज की बात करूँ, तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 27/6/2002 से 27/12/2005। अगर आपकी डे एज अगर आपकी एज 27/06 से 2002 से लेकर 27/12/2005 तक, इन डेट ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। अगर आप यहाँ से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ तक है, यहाँ तक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपकी 17.5 से 21 साल एज होती है, वो ज्वाइनिंग की डेट होती है। सबसे पहले आपके जो 3 डाउट है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे, 7 नवंबर से 23 नवंबर के बीच। जो आपका एग्जाम डेट है वो होगा आपका 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच। अगर मैं आपकी एज लिमिट की बात करूँ, तो आपकी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 27/06/2002 से 27/12/2005 के बीच होनी चाहिए। पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका। अब इस फॉर्म को लड़के व लड़कियां दोनों फिल कर सकते हैं। लड़कियों के पास सबसे अच्छा सुनहरा मौका है इस बार एयरमैन बनने का, अग्निवीर बनने का। इससे पहले कभी भी लड़कियां एयरमैन नहीं बनती थी। पता है क्या होता था, केवल बोलचाल में बोला जाता था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है, उनको उनकी जगह मिलती जा रही है। तो इस फॉर्म को लड़के व लड़कियां दोनों फिल कर सकते हैं, और दोनों ही अग्निवीर बन सकते हैं। ये हुआ आपका पहला डाउट क्लियर। इसके आपके रजिस्ट्रेशन कब होंगे, आपका एग्जाम डेट कब होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे, जो आप इसमें आपने सुना होगा, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 2। उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अब बात करेंगे उसके बारे में। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूं, तो इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका साइंस सब्जेक्ट, और एक होता है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, तो जो आपका पहले एक्स ग्रुप होता था, क्या होता था, एक्स ग्रुप, वो क्या है, आपका साइंस सब्जेक्ट है। जो आपका क्या होता था, आपका
एक्स ग्रुप होता था वो क्या होगा आपका साइंस सब्जेक्ट होगा। जो आपका पहले बाई ग्रुप होता था, कौन सा ग्रुप, बाई ग्रुप होता था, वो क्या है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट। उन्होंने इतना चेंज किया है केवल, ठीक है। जो आपका एक्स ग्रुप होता था वो क्या है आपका साइंस सब्जेक्ट, और जो आपका बाई ग्रुप होता था वो क्या है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर मैं एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूं, अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्राइटेरिया की, अगर मैं आपसे बात करूं एजुकेशन क्राइटेरिया की, तो इसमें जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले अगर मैं एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूं, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपके 12th पास आउट होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आप 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद ये किसका क्राइटेरिया है, केवल साइंस सब्जेक्ट का। अगर मैं सबसे पहले क्या हुआ, आप 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद में आप पर 12th में पीसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीसीएम। अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद में आपका 12th में क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके इंग्लिश में, कौन सब्जेक्ट में, इंग्लिश में आपके 50 नंबर होने चाहिए। सबसे पहले क्या, आप 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद में आप पर 12th में क्या होना चाहिए, आप पर पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद में आपके इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए। उसके बाद एक और क्राइटेरिया आता है एजुकेशन का, वो होता है आपका आपके फिजिक्स, आपके इंग्लिश, आपके मैथ में ओवरऑल आपकी 50% होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करने के लिए, सबसे पहले आप 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद आपके इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपके फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश में ओवरऑल 150 नंबर होने चाहिए, या आपकी 50 मिला के 50% होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर आपके इंग्लिश में तो 50 होने चाहिए, अगर आपके मैथ में 1-2 नंबर 50 से कम है और आपके फिजिक्स में ज़्यादा है और आपके 151 बन रहे हैं, 151 नंबर बन रहे हैं, लेकिन आपके क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में 50 होनी चाहिए, आप एयरफोर्स अग्निवीर एक्स ग्रुप का साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर आपका होता है एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसे हम क्या बोलते थे, बाई ग्रुप। आपको एक्स ग्रुप साइंस सब्जेक्ट की जो एजुकेशन क्राइटेरिया आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आप क्या होनी चाहिए, 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या होना चाहिए, आप पर 12th में पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद आपके इंग्लिश में कितने नंबर होने चाहिए, 50 नंबर होने चाहिए। और आपके फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ में आपके ओवरऑल कुल कुल जो होता है आपका, जो कुल निकालेंगे वो आपके 150 नंबर, यानी आपकी 50% होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में, अगर आप साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप पर आईटीआई है, कोई इंजीनियरिंग का आपका डिप्लोमा है, आप आईटीआई है, या जो भी आपका इलेक्ट्रीशियन, किसी का भी आप एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, किसकी, अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, ये होता है आपका बाई ग्रुप। अगर आप बाई ग्रुप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसका फॉर्म फिल कर रहे हैं, बाई ग्रुप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो केवल आपको दो चीज देखनी है। कितनी चीज देखनी है आपको, सबसे दो चीज देखनी है, तीन देखनी है। सबसे पहले आप 12th पास आउट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसमें भी, आप आपके 12th पास आउट होनी चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता आपने आर्ट साइड से की है 12th, आपने बायोलॉजी से की है, आपने कॉमर्स से किया, आपने किसी से भी किया, आप केवल क्या होनी चाहिए, 12th पास आउट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, आपके इंग्लिश में, किसमें, आपके इंग्लिश में
आपके 50% होने चाहिए। आपके क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% होनी चाहिए, और ओवरऑल भी आपकी 50 होनी चाहिए। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 12 पास आउट होनी चाहिए, आपके इंग्लिश में 50 होने चाहिए, और आपके ओवरऑल 50 होने चाहिए। बाई ग्रुप का फॉर्म फिल करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पीसीएम हो आप पर, पीसीबी हो आप पर, कॉमर्स हो आप पर, आर्ट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से, आप किसी से भी आपने 12th किया है, लेकिन आप 12 पास आउट होनी चाहिए, इंग्लिश में आपके 50 होने चाहिए, और आपकी ओवरऑल 50 होनी चाहिए। ये हुआ आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया। अगर आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, आप अग्निवीर वायु इनटेक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके 2 डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद में बहुत से बच्चों पर आईटीआई होती है, आपकी पॉलिटेक्निक होती है, वो भी बच्चे क्या अग्निवीर वायु इनटेक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके 2 डाउट क्लियर होगी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कब होंगे, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, आपका फॉर्म फिल कब होगा, आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके सिलेक्शन प्रोसेस कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस ये होते हैं। सबसे पहले आपका होता है फेज 1। सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है आपका फेज 1। फेज 1 में क्या होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या होता है आपका फेज 1। फेज 1 में क्या होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका फेज 2, जिसे हम बोल रहे हैं पीएफटी। पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और आपका होगा जीडी। आपका अगर आप जीडी हो गया, उसके बाद में फिर होगा आपका क्या फेज 3 मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी आएगी पीएसएल, और उसके बाद आएगी आपकी क्या एनरोलमेंट लिस्ट। आपके ये 5 सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा जीडी पीएफटी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी पीएसएल आएगी, और उसके बाद आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा। अब बात करते हैं जो आपने एक्स ग्रुप साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो बाई ग्रुप था, उसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसका सिलेबस क्या रहता है। अरे आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया, उसके बाद में ये भी तो पता होना चाहिए आपको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, अब मैं उसकी बात करता हूँ जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा। अगर मैं आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो आपके इसमें जो है आपके फॉर्म फिल होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। या तो आप साइंस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप बोथ में कर सकते हैं। बोथ में वो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं जिन पर 12th में होता है फिजिक्स पीसीएम होता है, और उसके बाद वो तैयारी करने लग जाते हैं एसएससी की। तो क्या होता है, चलो अभी बताता हूँ वो क्या होता है। चलो पहले बात करते हैं आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है, उसमें आपके जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका 70 नंबर का। कितने नंबर का, 70 का। 70 में आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, 25 का आपका फिजिक्स आएगा, और 25 का आपका मैथ आएगा। अगर मैं बात करूं, ये 12th लेवल का आता है। जो आपने 12th में मैथ पढ़ा, 11 12th में जो आपने मैथ पढ़ा सेम मैथ आएगा। जो आपने 11 12th में फिजिक्स पढ़ी, जितने भी टॉपिक हैं आपके 11 12th में सेम आएगा, एक टॉपिक अलग नहीं है 11 12th से। ये पोर्शन हो गया आपका। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अदर देन साइंस सब्जेक्ट की। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आपका 20 नंबर की आती है इंग्लिश, ये होता है आपका 50 नंबर का। कितने नंबर का, 50 नंबर का। इसमें आपकी 20 की आती है आपकी इंग्लिश, और 30 का आता है रागा। अगर मैं रागा की बात करूँ, तो रागा में क्या होता है आपका जीएस भी आएगी, आपका अर्थमेटिक भी आएगा, आपकी रीजनिंग भी आएगी। ये हो गए आपके 30 नंबर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बूथ बूथ में डाल देते हैं। तो बूथ में वो बच्चे फॉर्म डालते हैं जिन पर 12th में होती है पीसीएम। तो क्या होता है, जो फिजिक्स भी पढ़ चुके हैं, मैथ भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश तो दोनों में कॉमन है, और वो अर्थमेटिक रीजनिंग और जीएस पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, तो वो डालते हैं बूथ में। तो ऐसा भी होता है उन पर अगर बाई ग्रुप नहीं निकलता, तो वो एक्स ग्रुप को क्वालिफाई कर जाते हैं। वो बच्चे इस बूथ को डालते हैं जिनका 12th लेवल बहुत अच्छे से किया है, और आप किस में चले गए, एसएससी में चले गए, या आपकी यूपी पुलिस हो गई बहुत सी, तो वो बच्चे बोथ का फॉर्म डालते हैं। तो अगर मैं बात करूं
तो इनमें जो आपका एक्स ग्रुप का होता है, जो आपका एग्जाम होगा एक्स ग्रुप का जो आपका एग्जाम होगा एक्स ग्रुप का, उसमें क्या होता है आपका 70 नंबर का होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा, 20-20 मिनट सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर दे दिया और आपने मैथ में ये पूरा 1 घंटा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 20 मिनट आपकी फिजिक्स आएगी, उसके बाद में आपका कंप्यूटर वो सबमिट हो जाएगी फिजिक्स, उसके बाद में आपका मैथ आ जाएगा 20 मिनट, उसके बाद आपकी इंग्लिश आ जाएगी 20 मिनट। ये आपका 20-20 मिनट, कभी इंग्लिश पहले आ सकती है, कुछ भी वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही इसका होता है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम मिलता है, टाइम आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता है, ठीक है। जो बच्चे बोथ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं बोथ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको 20 नंबर को आपकी इंग्लिश आएगी, उसमें 25 की आपकी फिजिक्स आएगी, 25 का आपका मैथ आएगा, 30 नंबर का राग आएगा। उनके ये दोनों देने हैं। जो बच्चे एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल करेंगे, उनके टेस्ट में जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसमें केवल आपकी 20 नंबर की इंग्लिश, 25 की फिजिक्स, 25 का मैथ। जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपकी 20 नंबर की इंग्लिश और 25 का रहेगा। और जो बोथ का फॉर्म फिल करेंगे, उनका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 20 नंबर की उसमें इंग्लिश आएगी आपकी, 25 की फिजिक्स, 25 का मैथ और 30 नंबर का रहेगा। ये हुआ आपका ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में जो आपका दूसरा, ये तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद में आपका क्या होता है, पीएफटी होता है। जो आपका पीएफटी होता है, उसमें क्या होता है, आपकी लड़कों की जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनको जो रनिंग करनी है, रेस लगानी है, दौड़ लगानी है, वो कितनी 1600 मीटर 6.5 मिनट में। और ये कुछ क्राइटेरिया है, ये उनको पास करना है। अगर मैं लड़कियों की हाइट की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1.6 यानी 1600 मीटर उन्हें 8 मिनट में लगानी है। तो ये होता है आपका आपका क्वालिफिकेशन, आप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद में जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, उसमें आपको आपको जो फोटो अपलोड करना है, वो आपको ब्लैक स्लाइड होनी चाहिए, उस पर आपका नाम कैपिटल अक्षर में और आपका डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। फोटो में आपका कोई कैप नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, आपको नॉर्मल फोटो, जैसे ये स्लाइड ये हो गई, ऐसे स्लाइड लेके जिसमें आपका ऊपर नाम होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है आकाश कुमार, तो आकाश कुमार कैपिटल अक्षर में, और नीचे आपका डेट ऑफ फोटो होना चाहिए, और ऐसे इस तरीके से आपका फोटो होना चाहिए। ये तो हुई आपकी बात। जितने आपके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी कमी रहेगी डाउट में। अगर कोई भी डाउट बच रहा है आपका, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर मैं अपने और भी कोई डाउट आपको बात करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।